जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें, जिससे आपको हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक वीडियो मिलते रहें। अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। हम आप सभी के आभारी रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। सभी लोग महाभारत के एक खलनायक शकुनी को भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन क्या शकुनी वास्तव में खलनायक है? शकुनी ने ऐसा क्या बुरा किया? कभी आपने विचार किया है? अगर देखा जाए तो वो भी सनातन संस्कृत को मानने वाला था और अपनी बहन गांधारी का प्रतिशोध लेने के लिए ही हस्तिनापुर में आया हुआ था। जैसा कि आप सभी लोगों को स्मरण होगा कि जब धृतराष्ट्र विवाह के योग्य होते हैं तब भीष्म पितामह के द्वारा गांधार राज पर आक्रमण कह दें या वहां जाकर के अनुरोध कहें या भीष्म का दबाव कहें, क्योंकि उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में भीष्म एक शक्ति के पुंज के रूप में जाने जाते थे। भीष्म से टकराने का साहस कोई नहीं करता था। यहाँ तक कि गुरु परशुराम को भी पराजित कर देने वाले भीष्म की यश और कीर्ति सारे संसार में व्याप्त हो रही थी और ऐसे पराक्रमी भीष्म के द्वारा दिया गया आदेश या निवेदन अस्वीकार करने की सामर्थ्य गांधार राज में या उनके पुत्र शकुनी में नहीं उत्पन्न हो पाई और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ धृतराष्ट्र के लिए दे दिया। गांधारी का विवाह हुआ। वो बड़ी ही सुलक्षणा सुशीला थी। उसने अपने पति के विकलांगता को देखते हुए स्वयं अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। तो ऐसा ये दोहरा अपमान देख करके शकुनी सहन नहीं कर पाता है और तभी वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं संपूर्ण कुरुवंश का विनाश कर दूंगा, हस्तिनापुर राज्य को तहस नहस कर दूंगा और वह अपने पत्नी, बच्चे और राज्य सभी को छोड़ करके हस्तिनापुर में आ जाता है। और यहाँ रहते हुए उसके जो कृत्य थे वो भले ही आज के समाज के हिसाब से निंदनीय हैं, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो मित्रों, आप सभी लोगों की नज़र में क्या उसने गलत किया? अगर आपके देश, राज्य या परिवार के ऊपर कोई आंच आती है तो क्या आप उसको हंसते हुए सहन करेंगे? कभी नहीं। इसी प्रकार से शकुनी ने भी अपने राष्ट्र और अपनी बहन का अपमान स्वीकार नहीं किया, उसका प्रतिशोध लिया। तो मेरी दृष्टि में तो शकुनी को जो लोग दुष्ट या गलत ठहराते हैं वो गलत है, क्योंकि अगर सच्चा अपराध था किसी का तो वो गंगापुत्र भीष्म का ही था। गंगापुत्र भीष्म ने जानते बूझते हुए भी गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगा, जबकि समानता में विवाह होना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं
तो ज़रूर लिखिएगा, और अगर असहमत हैं तो भी अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। वैसे मेरी दृष्टि में तो राष्ट्र का या अपने स्वजनों का सम्मान सर्वोपरि होता है। जय श्री कृष्ण।